मैं एक बात को मानता हूं जो बिल गेट्स ने कहा है कि अगर मौका मिला है तो चौका मार लो। उनको भी आप बैसाखी के बारे में डायरेक्ट इतना उससे भी ज्यादा बेकार इन्होंने 303 सीट को अपने बलबूते पर लाए थे, आज इनका जो है 240 पर अटक गया। क्यों? तो यहाँ के जनता को क्या मूर्ख बना रहे हैं या वाकई वो मांग कर रहे हैं? क्या फर्क रह गया? सुनिए जो आप कह रहे हैं 70 साल में लूट रहे हैं, अगर उनको कहते हैं 70, इन्होंने 15 साल में लूट करके धर दिया। 15 साल अभी कहाँ हो गया भाई? क्या नहीं हुआ? 15 बार तो कर रहे हैं ना। सुनिए एक मैं कहानी सुना जाएगा आराम से एक करके। नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं 3.0 मोदी जी की सरकार है, 3.0 थर्ड टाइम, तो शायद ये अपेक्षाएं पूरी हो जाएं। उम्मीद है क्योंकि उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है और युवाओं पे जो जोर है उससे हम लोगों को काफ़ी विश्वास। तो उस अर्जे से अभी तक विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं है। जो तमाम चीनी मिल कल कारखाने बिहार में बंद हैं वो कैसे चालू हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजनंदी। देखिए, बीते दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने शपथ लिया है और आपको बता दें कि किस तरीके से जितने भी मंत्री थे उन्होंने भी शपथ लिया है। अब फिर से एक नई सरकार बनेगी, नई सरकार बन के उभरेगी और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि शपथ के तुरंत बाद ही जो भी काम होगा वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो हमारे नीतीश कुमार है वो लगातार जोर देते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम आए हैं, जनता से बातें करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। यही बिहार के पटना जी के? जी। अच्छा बताइए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो लगातार जोर दे रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने पे, इससे आप कितने सहमत हैं? बहुत जरूरी है, देना फिर चाहिए प्रधानमंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को लेना फिर चाहिए। क्यों लगता है आपको? देखिए विशेष राज्य क्या कुछ जरूरत है यहाँ की, ये बताइए। आज से 10 बरस से जरूरत है बिहार को। जी। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कम से कम कंपनी आएगा, पलायन रुकेगा, बहुत तरह की बात है, मिलना जरूरी है। जो नीतीश कुमार 10 वर्ष में नहीं किए हैं, जो अभी करने के समय नीतीश कुमार जी को आ गया है। तो लग रहा है 10 वर्ष से नहीं किए तो इस बार कर देंगे। एकदम करना जरूरी है। क्यों लगता है इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? देखिए जिस तरह से बिहार ने जो जनादेश दिया है पूरे हिंदुस्तान ने, उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि बिहार से 8 मंत्री बने हैं जी। अब 8 मंत्री को सोचना होगा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर। जो तमाम चीनी मिल कल कारखाने बिहार में बंद हैं वो कैसे चालू हो, उस पर विचार विमर्श करना होगा 8 मंत्रियों को। हैं अर्थव्यवस्था हमारे हिंदुस्तान का कैसे सुधरे, इस पर करना होगा। महंगाई कैसे कम हो हिंदुस्तान का, इस पर अग्निवीर योजना ऐसा जो कदम लाए थे। अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने बोला है इस पर उस पर ध्यान दिया जाएगा। वो खत्म कैसे हो इसका विषय है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, इस पर विषय है। जी बिल्कुल। युवा लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम हुआ सर आप? पीयूष सिंह नाम है। पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? मैं बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हैं। बताइए क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि युवा लोग का लगातार ये बात सामने आता है कि जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी आपने बात किया अग्निवीर योजना की, अग्निवीर योजना जो लाई थी सरकार, उन्होंने लाया योजना सही है, बट उसमें जो उन्होंने तत्व प्रावधान रखे हैं 4 साल वाले, और ये इसको उन्हें ख़त्म करना चाहिए। इस पर हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस पर उन्होंने मोदी जी के समक्ष ये भी रखा भी है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इससे जनता काफ़ी नाराज़ है। जैसा कि इस चुनाव में युवाओं का रोष दिखा, भी नौकरी नहीं दी है बिल्कुल। हमारे रेलवे और सेंट्रल मिनिस्ट्री में 32 लाख रोजगार पड़े हुए ऑन द पेपर, उसको केवल सरकार ला दे तो 32 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हमारे युवा, जैसे बिहार से तेज प्रताप यादव या तेजस्वी, ये लोग रोजगार अपने सरकार में दिए, बट जो रोजगार दिए जिनको ज्वाइन कराया उनको उनके पास पैसे नहीं है कि उनको सैलरी दे सके। तो ऐसे रोजगार देने का फिर क्या मतलब है? चिराग पासवान अभी युवा मंत्री बने हैं, लगता है वो ध्यान देंगे, बिहार से ही हैं। जी चिराग पासवान से हम बिहारियों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है और युवाओं पे जो जोर है उससे हम लोगों को काफ़ी विश्वास है। उम्मीद है कि 2025 में भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में अच्छा करेंगे और फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राज सिंह। पढ़ाई करते हैं? नहीं, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। देखिए यहाँ पे बिजनेसमैन भी मिले। कोई प्रॉब्लम्स जो ऐसी सरकार से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी विशेष राज्य दिलवाने का जो दर्जा दिलवाने का बात है वो चल रहा है, इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाए तो विशेष तौर पे ये
आज की डिमांड नहीं है, ये बहुत ही पुराने लंबे अरसों से डिमांड की जा रही है। 2010 में रामलीला मैदान में भी इस चीज़ के लिए नीतीश कुमार ने आह्वान करके पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए थे। बिहार के लोग विशेष तौर पे दिल्ली गए थे विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए। तो उस अरसे से अभी तक विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं है। और बात की जाए कल कैबिनेट के शपथ ग्रहण की, तो बिहार में विशेष तौर पे 8 मंत्री मिले हैं, ठीक है। 4 भारतीय जनता पार्टी के और 4 एनडीए गठबंधन को मिले हैं, ठीक है। अपेक्षाएं बहुत है, बिहार के लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, क्योंकि 39 सीटें देने के बाद तो वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। शायद इस बार 3.0 मोदी जी की सरकार है, 3.0 थर्ड टाइम, तो शायद ये अपेक्षाएं पूरी हो जाएं। इसमें भी संशय है, क्वेश्चन मार्क है कि हो नीतीश जाए। कुमार और चिराग पासवान से उम्मीद लग रही है इस बार या नहीं? देखिए, चिराग पासवान की बात की जाए और नीतीश कुमार की बात की जाए तो 2020 का आपको विधानसभा चुनाव याद होगा कि बिहार फर्स्ट का नारा दिया था चिराग पासवान ने। और बात की जाए उस समय नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ, जो उनकी सीट्स कम आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की वजह से कम आई थी, ये आपको भी पता होगा। और अभी ये ऐसा नहीं होता कि एनडीए का जो घटक दल है लोकसभा चुनाव में इकट्ठा है तो विधानसभा चुनाव में भी इकट्ठा होगा, ऐसा नहीं होता। अगर ये काम करेंगे, अभी भी 6 से 7 महीने का टाइम है, अगर 7 महीने में अगर विशेष तौर पर बिहार में अगर ये काम करके दिखाते हैं तो बिहार में आएंगे, अगर नहीं काम करेंगे तो नहीं आएंगे। विधानसभा 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लगता है कि चिराग पासवान सीएम के तौर पे दिखेंगे या नहीं? 5 सीटों वालों को सीएम बनाया जाएगा क्या? बनाया जाएगा? सुनिए ना, बड़ी भूमिका मिली है उन्हें। भूमिका छोड़िए ना, लोकसभा की भूमिका और विधानसभा की भूमिका बहुत अलग होती है। विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं है, और 243 विधानसभा वाला बिहार, उसमें एक भी विधायक नहीं, सोचने वाली बात है। अभी देखते हैं कि कौन बनता है मुख्यमंत्री और क्या है। नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं। क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए, आज बिहार की जनता को सोचना होगा। जो 18 साल से नीतीश कुमार जी राग अलाप रहे हैं बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा के लिए, तो वो यहाँ के जनता को क्या मूर्ख बना रहे हैं, या वाकई वो मांग कर रहे हैं, या विशेष तौर पे भी विशेष राज्य दर्जा बिहार को एकदम चाहिए ही चाहिए। अब ये जनता को सोचना है कि आज जब आप एक पावरफुल गठबंधन में हैं, जहाँ की आपकी अहमियत बहुत ऊपर है, तो क्या आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते हैं? तो जनता फिर डिसाइड करेगी कि इन 18 सालों में माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या हमारे बिहार को छलने का काम किया, या वाकई अपने जुबा पे वो अड़िग हैं। जनता ने उन्हें चुना तो कहीं ना कहीं उन पे यकीन होगा, तभी चुना है। तो मैम, इस बार यकीन करने का पूरी तरह से जनता के पास साक्ष्य होना चाहिए कि हाँ, जिस चीज़ का मांग कोई जनता तो नहीं किया था, नीतीश जी किए थे। और लगभग काफ़ी लोगों का, तकरीबन 1 करोड़ लोगों का नाखून और बाल कटवा के वो दिल्ली भेजे थे। दिल्ली में विशेष राज्य के दर्जे के लिए रैली भी करवाए थे। लेकिन मैं बहुत दुख महसूस करता हूं तब जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और कोई भी मंच साझा नीतीश कुमार जी करते हैं उनके साथ, तो विशेष राज्य की दर्जा की कोई जिक्र ही नहीं होती है। हमारा बिहार जो पूरे स्टेटों में सबसे पिछड़ा है, कल भी था आज भी है, ये कैसे आगे आएगा, कौन देखेगा इसको? पर आज तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल गठबंधन में हैं, तो आज आप मांग रखिए ना, क्यों नहीं रखिएगा? क्योंकि देखिए, जीवन में मैं एक बात को मानता हूँ जो विल गेट्स ने कहा है कि अगर मौका मिला है तो चौका मार लो, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। तो आज मौका है माननीय नीतीश कुमार जी के पास। लगता है चौका मार पाएंगे? मारना ही चाहिए, जरूरत है, इस जरूरत है। और बिहार के लोग आने वाले वक्त में गर्व करें नीतीश कुमार जी पे, जो वो दारू बंद करके अपने आप को महात्मा गांधी तुल्य कर चुके हैं बिहार में। तो ये उनके पास एक लास्ट मौका है, जो बिहार की मतलब आने वाले इतिहास के लिए वो अमर हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमेशा नीतीश कुमार जी को याद करेगी कि जो शख्स आया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जोर देते दिखाई दे रहे हैं? मैम, बात यहाँ पर ये उठ रही है कि इन्होंने बहुत सारे वादे कर रहे हैं जी। आपका जब इस सरकार में पहली बार इन्होंने लॉलीपॉप दे करके बिहार का कुर्सी का अपनाने का काम किया, तो पहली बार इन्होंने बोला कि स्मार्ट सिटी बहुत सारे शहरों को बनाएंगे। मगर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर यदि किसी एक आम पब्लिक को अगर हीरे उसके सामने में फेंक दिया जाए तो पत्थर समझ कर को ना उठाएंगे। जिस आधार से ये स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, जब तक वहाँ का लोग स्मार्ट नहीं होंगे
जब तक स्मार्ट सिटी का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मार्ट वहाँ का लोग को बनानी चाहिए, उसके बाद में इनके वादों को पूरा होगा। आज इस तरह से घूर रहा हूँ, आज ग्रामीण क्षेत्र से मैं आया हूँ, नवादा से, तो मैं भी आया हूँ, तो यहाँ पर देखने के बाद में मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं भी विकास करने का अपने चाहत रखता हूँ। सिर्फ नीतीश कुमार का या तो नरेंद्र मोदी जी का ये चीज़ नहीं है कि उनके द्वारा ही विकास किया गया है। आप देख रहे होंगे पहली बार इन्होंने क्या मुद्दाएं लेकर को आए और भारत का प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार में इनको कितने सीट मिली और तीसरी बार में इनको क्या हुआ कि आज बैसाखी का इनको आवश्यकता पड़ गया। और खास करके इन्होंने जिस हिंदू राज्य के बारे में बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं, वहीं से इनकी सीटें कम रही है। अगर इनको दिखलाना है कि हिंदू राष्ट्र, तो ये पश्चिम बंगाल में जाकर को दिखाए, वहाँ पर जाकर को दिखाएं कि क्या होता है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का। मगर सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम बोल करके इन्होंने सत्ता अपनाने का काम किया है और इनके भुलेवा में और आने वाला कोई नहीं है। खास करके जी बैसाखी के बारे में जो आप बोल आप बोल रहे हैं बैसाखी पे सरकार चल रही है, लग रहा है सरकार इससे भी कम सीट पे भी जो बैसाखी पड़ती, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, कांग्रेस की सरकार यदि आई तो उन्हें भी जनता ने हटाने का काम किया, उनको भी सीट कमा। आप बैसाखी के बारे में डायरेक्ट इतना मैं इसलिए उससे भी ज्यादा बेकार इन्होंने 303 सीट को अपने बलबूते पर लाए थे, आज इनका जो है 240 पर अटक गया। क्यों? 24 सीट तो कांग्रेस का खुद का 2009 में भी कांग्रेस की भी आई थी। इनको बढ़नी चाहिए ना। अगर तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रह गया? क्या फर्क रह गया? सुनिए जो आप कह रहे हैं 70 साल में लूट रहे हैं, अगर उनको कहते हैं 70, इन्होंने 15 साल में लूट करके धर दिया। 15 साल अभी कहाँ हो गया भाई? क्या नहीं हुआ? 15 बार तो कर रहे हैं ना। बैसाखी पर तो इसी में मैं बोल रहा हूँ ना, बैसाखी की सरकार आप इनकी अब इसको जुम्मेवारी नहीं चलेगी। जब भाजपा की सुनिए एक मैं कहानी सबका कहना बात चाहता सुना हूँ। जाएगा, आराम से एक एक करके जब बोलो। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार, भाजपा अकेले अपने दम पर 2014 में 282 सीट लाई, तब भी एनडीए के जो घटक दल थे उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जी बिल्कुल, तो देखा हमने आम जनता के मन को टटोलने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये दबाव देते नजर आ रहे हैं, इस पे लगातार वो जोर देते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं। बीते दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहा है कि जो कुछ भी बिहार में बच गया है उस पे ध्यान देंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।